तंजानिया में फैल रहा है हिंदू धर्म, हजारों मुस्लिम बन गए हिंदू। तंजानिया में बढ़ रहा है हिंदू धर्म का प्रभाव। तंजानिया मुस्लिम भी सनातन धर्म की धुन पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तंजानिया में गूंज रहे हरे कृष्णा हरे रामा के जयघोष। पर यह चमत्कार हुआ कैसे? कितने हिंदू हैं तंजानिया में? क्या तंजानिया में भी हिंदू मंदिर है? आखिर कैसे तंजानिया में दौड़ी सनातन की लहर? इन सभी और ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर में बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये नजारा किसी और देश का नहीं बल्कि तंजानिया का ही है, जहाँ लोगों के सर पर सनातन की धुन कुछ इस कदर सवार है कि वो कृष्ण भक्ति में डूबते नजर आ रहे हैं। और इस बात का एक उदाहरण और भी है, किली पॉल और नीमा पॉल, जिन्हें कभी न कभी आपने सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हुए देखा होगा, और नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। सुना आपने, किली और नीमा किस तरह भारत का राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं। दरअसल किली पॉल कहते हैं कि वो भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और उनका भारत प्रेम तो आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में ही देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जब आप इनकी प्रोफाइल चेक करेंगे तो लिखा हुआ है जय हिंद। जी हाँ, इतना ही नहीं, किली और नीमा सनातन धर्म से अटूट प्रेम करते हैं और वो एक नहीं कई बार सनातन के रंग में रंगे नजर आ चुके हैं। और सिर्फ किली या नीमा ही नहीं, ज्यादातर तंजानियाई लोग आज हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म से प्रभावित हो रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हम तंजानिया की बढ़ती हिंदुओं की आबादी के रूप में देख सकते हैं, जो मौजूदा समय में लगभग 50,000 के करीब है, जबकि आज से कुछ साल पहले तक ये आबादी 30 से 20,000 में ही खत्म हो जाती थी। हालांकि वर्तमान समय में भी तंजानिया में हिंदू माइनॉरिटीज में है, लेकिन अब यहाँ सनातन की लहर दौड़ने लगी है। हिंदू संस्कृति हर किसी के सर पर सवार हो रही है। पूरा तंजानिया धीरे धीरे हिंदू रंग के रंग में रंगता नजर आ रहा है। अब ये कैसे सब हो रहा है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि तंजानिया में हिंदू धर्म पहुंचा कैसे। लेकिन ये जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में बसा एक देश है, जिसका बॉर्डर कीनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक जैसे देशों में लगता है। और देश की कुल आबादी 6,93,19,073 है और कुल आबादी 63.1% हिस्सा ईसाई धर्म को मानता है, जबकि इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद ट्रेडिशनल धर्म है और फिर 0.5% लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। हिंदुओं के तंजानिया में होने के प्रमाण पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में मिलते हैं, जब पूर्वी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार हुआ करता था। व्यापार की वजह से ज्यादातर लोग तंजानिया से भारत और भारत से तंजानिया आना जाना लगा रहता था। व्यापारियों में भी ज्यादातर गुजरात, दक्कन और चोल साम्राज्य से थे, जो धीरे धीरे भारत से तंजानिया में जाने लगे और काम खत्म होने के बाद वहीं सेटल होने लगे। इस तरह तंजानिया में हिंदुओं की आबादी बढ़ती चली गई और हिंदू बस्तियों ने भी तंजानिया में अपना ठिकाना बना लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ हिंदुओं की आबादी और बढ़ती चली गई। हालांकि इस दौरान मुस्लिम, ईसाई और दूसरे धर्म भी पनपे, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने अपनी संस्कृति को परदेश में भी बनाए रखा और पूजा अर्चना, ईश्वर की भक्ति, अनुष्ठान वगैरह जारी रखा। और इस तरह तंजानिया के दूसरे लोग भी हिंदू धर्म से प्रभावित होने लगे। हालांकि यह सिलसिला इस्कॉन मंदिर से ज्यादा तेजी से बढ़ा है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, ये एक सनातनी संस्था है जो देश विदेश में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को हिंदू धर्म में छुपी हुई अच्छाई और भलाई को बताने का काम करते हैं। साथ ही मंदिरों के जरिए लोगों को सनातन की झलक भी दिखाया जाता है। आज पूरी दुनिया में इस्कॉन के 650 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें कुछ तंजानिया में भी हैं। हालांकि इस्कॉन पहले भी यहाँ कई मंदिर बना चुका है, जैसे श्री स्वामी नारायण मंदिर, श्री सनातन धर्म सभा मंदिर, श्री शंकराश्रम मंदिर और शक्ति मंदिर। ये मंदिर भी भारत की तरह श्रद्धालुओं से भरे रहते हैं और बीते कई सालों में यहाँ लोग तेजी से हिंदू
धर्म के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें अफ्रीकन मुस्लिम्स भी शामिल हैं। यहाँ सबसे ज्यादा लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदू विचारधारा का हाथ है। तो तंजानिया में काफी एक्टिव जो लोग हैं, इस्कॉन के अलावा सत्य साई संगठन, आनंद मार्ग और ब्रह्म कुमारियों ने पूरे तंजानिया में सनातन संस्कृति को फैलाने का काम किया है, जिस वजह से लोग हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं और ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह हिंदुओं का त्यौहार भी बड़े जोर शोर से मनाते हैं। दीपावली के दिन तंजानिया में एक अलग ही चमक देखने को मिलती है, जबकि नवरात्रि के त्योहारों की गूंज भी पूरे तंजानिया में गूंजती है। नवरात्रि मनाने का बड़ा कारण है गुजराती, जो तंजानिया में बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। हालांकि इनके अलावा अन्य हिंदू त्यौहार भी यहाँ मनाए जाते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी मिलजुल कर भगवान की सेवा करते हैं। और एक आंकड़े की माने तो आने वाले समय में तंजानिया में हिंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है और ख़ास बात यह है कि ये हिंदू मुस्लिम समाज से उठ सकते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में मुस्लिम्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, स्पेशली भारत में। यहाँ तो मुस्लिम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तंजानिया के मामले में कहानी बिल्कुल उल्टी है। बेशक यहाँ इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अब लोगों का मन इस्लाम और इस्लामिक नियमों से उठता जा रहा है, जिस वजह से तंजानिया में मुस्लिमों की आबादी लगातार घटती जा रही है। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम्स हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। आंकड़ों की माने तो साल 2010 में तंजानिया में 1,34,00,000 से ज़्यादा मुसलमान रहा करते थे, जो आने वाले 2030 तक 1,94,00,000 होने की उम्मीद है। यानी नंबर्स में आबादी बढ़ रही है, लेकिन परसेंटेज में देखें तो यहाँ आबादी घटती जा रही है। जहाँ प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में तंजानिया में मुस्लिमों की आबादी 29.9% थी, लेकिन 2030 तक की आबादी घटकर 25.8% होने वाली है। यानी नंबर्स बेशक ऊपर जाएं, लेकिन परसेंटेज मुसलमानों का कम हो जाएगा। और कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये रेशियो हिंदू धर्म की ओर मूव करेगा। हालांकि ये सही नहीं है कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये बताया जा सकता है कि तंजानिया में सनातन की लहर दौड़ रही है। यहाँ आपको लोग हिंदू धर्म की परंपराओं की तरह माथे पर तिलक, बदन पर धोती कुर्ता पहने बाकायदा भजन कीर्तन करते हुए नजर आएंगे। बड़े नहीं, बच्चे भी इस देश में सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाथों में मंजीरा लेकर हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करने वाले बच्चों में, बड़ों में, सब में कृष्ण भक्ति जागी है। इस्कॉन द्वारा तंजानिया में लोगों को सनातन संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए भक्ति स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही उपदेश, हिंदू ग्रंथ, किताबों के जरिए भी उन्हें हिंदू धर्म के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा और लोग भी अब हिंदू धर्म को समझने लगे हैं और सिर्फ तंजानिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में हिंदू धर्म की लहर दौड़ रही है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में तो लोग सनातन धर्म को अपना बना रहे हैं। आज यूरोप की सड़कों पर अगर आप जाते हैं तो कई यूरोपियन सनातन के रंग में ढोल ताशे बजाते भगवान का नाम लेते हुए मिल जाएंगे। देखा जाए तो सनातन की संस्कृति कुछ ऐसी है कि हर कोई इस धर्म से जुड़ता ही चला जाता है। अब अफ्रीकन देश घाना को ही देख लीजिए, वहाँ भी हिंदू धर्म तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घाना में हिंदू धर्म का प्रचलन 1947 से शुरू हुआ है। इसके बाद भी यहाँ हिंदू मंदिर, मठ और इस्कॉन टेम्पल्स हैं, जिनमें लोग सुबह शाम पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, बाकायदा धोती कुर्ता पहनकर माथे पर टीका लगाकर ईश्वर की भक्ति करते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में पूरे विधि विधान के साथ मूर्तियों की स्थापना की जाती है, उसी तरह घाना के लोग बाकायदा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करते हैं। उनका अभिषेक किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, कथा कही जाती है, जिसे सुनकर आप भी अपने सनातन होने पर गर्व महसूस कर उठेंगे। और हाँ, खास बात यह है कि घाना या तंजानिया या किसी भी अफ्रीकी यूरोपीय देश में हिंदू लोगों को अपने धर्म से जोड़ने के लिए फोर्स नहीं करते। उनसे किसी भी तरह की ज़बरदस्ती या डराना धमकाना या प्रलोभन नहीं होता, बल्कि लोग अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। और इस बात का इशारा है ये कि सनातन संस्कृति में एक अलग ही बात है जो लोग को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। वैसे दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइए। तंजानिया में बढ़ रहे हिंदू धर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ना किया हो तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।